नमस्कार, द न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं मनीष। तो आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 23 के एक कैंडिडेट के बारे में जिनसे हमने आज कुछ बातचीत की हमारी टीम ने। आइए चलिए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार। आज हम आए वार्ड नंबर 23 के यहाँ पर, जहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डी राधिका जी जो खड़ी हुई है टॉर्च के निशान से। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका कैंपेनिंग कैसे चल रहा है और आगे उनके इलेक्शंस की रणनीति जानना चाहेंगे और दूसरे पार्टीज़ के बारे में भी हम कुछ बात करते हैं। राधिका जी नमस्कार, धीरज जी नमस्कार। सर पहले बात तो आप बताइए सर, आप सुनने में हमें ये आया था कि आप पहले बीजेपी पार्टी में थे, तो बीजेपी पार्टी से टिकट ना मिलने के कारण आपने इंडिपेंडेंट खड़े होने का फ़ैसला लिया, ऐसा क्यों? ऐसा दरअसल क्या है कि टिकट के लिए तो हम लोग बीजेपी में कम से कम 20-22 साल से काम कर रहे थे जी। और उसके बाद में हम लोग का गांव पे सोशल वर्क भी हम लोग कर रहे थे जी। और ऐसा बीजेपी से टिकट के लिए हम लोग ट्राई किए। पहले तो हम लोग अप्रोच नहीं किए थे, वहाँ से ही बीजेपी वाला जब अपना इलेक्शन डिक्लेयर हुआ जी। उन लोग ही आए थे, जो ऑब्जर्वर थे, टीम थे, आए थे, घर में आके पूछे, इनसे पूछा। ये भी 2-3 साल से एक्टिव है, सोशल वर्क कर रही है। आप एक्टिव मेंबर्स थे पार्टी के? मैं एक्टिव मेंबर था जी। इनका भी एक्टिव मेंबरशिप है। और उसके बाद में आगे पूछे कि आप लोगों ने अभी तक क्यों अपना बायोडाटा वगैरह दीजिए, अप्लाई कीजिए करके। जी। तो फिर उसके बाद ही हम लोग वो सब दिए थे। जी। तो फिर बाद में थोड़ा इधर उधर हुआ, शायद उनको नहीं लगा कि हम लोग एलिजिबल है करके। तो आप किन को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानते हैं? ऐसा तो वो तो आप लोग ही बता सकते हैं। नहीं सर, बट हमारा काम है, हमारा काम कैंपेनिंग है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और यहाँ का जनता का जो सपोर्ट है जी। और पहला बात, हम लोग इंडिपेंडेंटली अपना मर्जी से नहीं खड़े हुए जी। यहाँ का जो पूरा वार्ड नंबर 23 का स्टेप लेना पड़ा हम लोगों को जी। मैं खुद यहाँ यही मेरा घर बडलैन में है जी। और मैं वहीं पैदा हुआ जी। 40 ईयर से मैं यहीं रह रहा हूँ और कुछ बुनियादी ज़रूरत है जी। जो वहाँ का हम लोग एक यूथ पूरा हमारा साथ में खड़ा हुआ है जी सर। तो हम लोग का एक डिमांड था कि शुरू से ही जब हम लोग छोटे थे, 15-16 उम्र के थे, उस टाइम से हम लोग खेल कूद में आगे और पूरा का पूरा एक टीम, पूरा एक जनरेशन हम लोग के साथ में खड़ा हुआ था, अभी भी खड़ा हुआ है जी। और कुछ डिमांड्स जो था वो काफ़ी टाइम से हम लोग जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है उनको सपोर्ट किए, लेकिन वो ज़रूरत कभी पूरा नहीं हुआ हमारा जी। तो इसीलिए हम लोग को ये स्टेप आज लेना पड़ा कि शायद ये हम लोग खुद ही आगे बढ़े और करें इसके लिए। तो सर जैसे अभी आप बताए थे कि आप 20-22 साल से बीजेपी में थे और आप सोशल वर्क भी साथ ही साथ आप दोनों कर रहे हैं, तो सर ये कोविड के दौरान पे चलते हुए तो उस टाइम पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी, तो सर उस चीज़ में आप लोग ने क्या किया था? सर हमारा जो MSS वाटर सप्लाई का जो शिवा बाई है जी, उन्होंने भी हमारा काफ़ी हेल्प किया, सपोर्ट मिला था जी। तो उनसे भी जब भी हम लोग बोलते थे तो वो टैंकर भेज देते थे अपना पानी का, और मतलब पानी का समस्या था। फिर कुछ जो लेबर्स जो थे जिनको राशन उशन का भी इशूज़ था जी, तो नियर अबाउट 300 पैक्स को हम लोग किट भी प्रोवाइड कराए थे। आपने अभी आप बता रहे हैं कि आपने म्युनिसिपल सेक्रेटरी को लेटर दिया था, तो उस चीज़ से आपको क्या बेनिफिट मिला और यहाँ के लोगों को क्या सुविधा आपने दी है? वो बेनिफिट तो अभी तक नहीं मिला। जब हम लोग दिए उसके बाद में करीब महीना भर के अंदर में इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, तो उसके बाद तो फिर तो आपका ये कहने का मतलब है कि रिसेंटली आपने ये जितने भी लेटर्स है ये आपने रिसेंटली गवर्नमेंट को दिए? रिसेंटली नहीं, इससे पहले भी दिए थे। वहाँ पे महावीर नगर में 1-2 रोड का जो समस्या था, सीधा DC साहब को भी एक लेटर लिखा था। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी से था उस टाइम में जी। तो उस टाइम हमने एक लेटर भी लिखा था, DC साहब से डायरेक्टली मिले थे, वो इशू को पटवारी आके ऑन फील्ड चेक भी किया था जी। तो है, लेकिन क्या है, आपको तो पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम मतलब चुटकी बजाते तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग अपना तरफ से प्रयास जारी रखेंगे आगे भी जी। यही हम लोग का सोचना है और आगे करेंगे। जब हम लोग के साथ में इतना सारा यूथ है वार्ड नंबर 23 का जी, ये इतना जो सपोर्ट है, इन सब का मैं शुक्रिया आपका चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी, जो इतना भारी सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है जी। आप क्या कहना चाहेंगे मैम, आप आगे की रणनीति कैसे आप करने चाह रहे हैं? सर क्या बस यही है कि काम
होना चाहिए। लोगों का यही है कि काम प्रॉपर होए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ये 10-15 साल से तो कुछ काम यहाँ पे हुआ नहीं, क्योंकि मैं खुद जा रही हूँ रास्ते में देख रही हूँ कि रास्ता एक भी फुटपाथ सही तरीके से है नहीं जी। तो यही है कि रास्ता वगैरह सब, और ये पानी, और एक तो सबसे पहले कि बिजली, पानी और सड़क, यही सबका मेन समस्या सबसे मेन चीज़ यही ही होता है। है। तो यही है कि बस यही काम, बस यही देखना है ये सब। तो मैम ये हर वक्त इलेक्शंस के टाइम पे ही ये मुद्दा क्यों उठाया जाता है? जब अगर आप चाहो करने के लिए, तो अगर आप सोशल वर्कर हो तो आप कभी भी इसको करा सकते हो। अगर एक बार सरकार आपकी बात नहीं सुनती, आप बार बार उनके दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। नहीं, हम तो लोग बट यही मौका क्यों? नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग बहुत टाइम से ये सब काम कर रहे हैं। जैसा अभी सर ने बताया कि बस इलेक्शन से कुछ टाइम पहले ही नहीं, इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत एक दो मुद्दा मैं आपको बताया हाँ। जी। ये एक दो चीज़ बताया कि मैं ये किया करके जी। अगर आप फुर्सत में कभी मिलेंगे तो पूरा बायोडाटा मैं दिखा दूंगा कि कब से क्या कर रहा हूँ करके। बहुत टाइम से हम कर लोग रहे हैं। पानी का समस्या के लिए म्युनिसिपल पानी का सेक्रेटरी से जी। हम लोग कोई पॉलिटिकल ये करके नहीं है। सोशल अभी हमारा सर्विस जो करना बडलाइन है ग्राउंड बस में वो पूरा फ्लड लाइट लगाने का एक प्रपोजल हुआ है। जी। उसके लिए भी मैं बीजेपी के रहते हुए भी एमपी साहब के पास गया था, हमारा कांग्रेस का कुछ साथी के साथ में, उन लोगों के साथ में। गांव का विकास के लिए बस। हमको जहां भी जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे और करेंगे। इसके लिए कोई पार्टी, पॉलिटिकल दायरा को हम लोग नहीं मानते। जी। तो मैं आपसे आखिरी सवाल एक और बार फिर से करना चाहूँगा कि आप इस वक्त अपने सामने किसको अपनी चुनौती समझते हैं? देखिए, कमज़ोर तो कभी किसी को समझना नहीं चाहिए, पहले बात तो। जी बिल्कुल। तो हम बस मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे हमारे वार्ड नंबर 23 के कैंडिडेट, जो कि आने वाले चुनाव में इनका जो स्तंभ है वो टॉर्च के निशान है। ये मेहनत करते जा रहे हैं अपने आगे के विकास के लिए। आइए देखते हैं इनके कब तक ये क्या रंग लाते हैं। तब तक के लिए मैं कैमरामैन के साथ अखिल छाबड़ा, द न्यूज़। थैंक यू। तो ये थी श्रीमती डी राधिका, जो वार्ड नंबर 23 से लड़ रही है। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मनीष, द न्यूज़। थैंक यू।